हेलो दोस्तों, नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है कि आर ओ का एग्ज़ाम होने वाला है। 11 फरवरी सभी को पता है, डेट आ चुकी है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। इसके साथ जो है ये वीडियो अदर एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। लास्ट टाइम पे आपको आर ओ में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, केवल एक काम करना है और वो ये है कि देखो, ये महेश कुमार वर्डवाल की किताब है। अगर आपके पास है तो उस किताब से पढ़ो, प्लस वीडियो देखो। अगर नहीं है तो केवल आप वीडियो देखो, इसके बाद कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपको क्या करना है, लास्ट टाइम पे मॉक लगाने हैं। केवल मॉक लगाओ, ठीक है ना। और मॉक जो है जीएस के लगाओ और हिंदी के लगाओ। मॉक जीएस और हिंदी दोनों के लगाओ, और इसके साथ मॉक वैसे ही लगाओ जिस प्रकार से एग्जाम में होते हैं। OMR सीट भरो, क्वेश्चन टिक करो, OMR सीट भरो, और वही टाइम सेट करके, ठीक। इसके साथ जो है बाकी तो आपको पता है, घटना चक्र आप पढ़ ही रहे होंगे, और मेरा ये मानना है कि घटना चक्र आपने पढ़ ली होगी अब तक, ठीक। बस इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, और वो है यूट्यूब। यूट्यूब के भरोसे मत रहना, सारी वीडियो यूट्यूब पे मत देखना कि यूट्यूब आपका सिलेक्शन करा देगा। अगर ये बात आप सोच के चल रहे हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 100% गारंटी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप यूट्यूब पे ज़्यादा समय देते हैं तो। यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे, 24 घंटे में समय दो, इससे ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ बाकी अदर सोशल मीडिया, इनसे भी दूरी बना लो। लाइक इंस्टा, फेसबुक, ये वो, ठीक, सबसे दूरी बना लो। केवल आप फोकस करो एग्जाम पे। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के बारे में। यहाँ पर कह रहा है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ठीक है ना। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष या उदय जो है हुआ था, इसका नाम है ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। ये था बिम्बिसार। बिम्बिसार का जो कार्यकाल था करीब, ये था 544 ईस्वी पूर्व से लेके 49 ईस्वी पूर्व तक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें कह रहा है कि त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी। ये प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी। ठीक है ना। किसने दी थी। मेगास्थनीज ने भगवान शिव का एक दूसरा नाम दिया था, और ये नाम था डायोनियस। ठीक है, डायोनिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुमित्र का संबंध जो किस जैन तीर्थंकर से है। ठीक है ना। तो ये जो तीर्थंकर है ये अगस्त्यनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लिंग पूजा का जो है स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है, या फिर ये क्वेश्चन बनता है कि लिंग पूजा का प्रथम बार या प्रमाण जो है किस पुराण में मिलता है। ये मिलता है मत्स्य पुराण में। किस में मिलता है। मत्स्य पुराण में। ठीक है। लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख या प्रमाण हम कह सकते हैं, तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और यहाँ देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है, अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का नाम महादेव मिलता है। कहाँ मिलता है महादेव। अथर्ववेद में मिलता है, और श्वेताश्वर उपनिषद में भगवान शिव का नाम महादेव भी मिलता है। और शिव की प्राचीनतम मूर्ति, भगवान शिव की सबसे प्राचीनतम मूर्ति जो करीब 1ली शताब्दी ईस्वी की रही होगी, जो है मद्रास के निकट एक जगह है जिसका नाम है रेनीगुंटा में जो है सिद्ध गुटी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव और आधे ये आपका पार्वती किसका प्रतीक है। ये देव और उसकी शक्ति के योग के प्रतीक हैं। भाई आगे बात करें, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो ये जो है ये नयनारों की भूमिका प्रमुख थी। क्या कह रहा है, नयनार संतों की संख्या कितनी थी। कितनी 63 यार की 63।
एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? ये हुआ शुंग सातवाहन काल में। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक थे। ठीक है ना, ये दर्शक हैं, दर्शन है, और ये इनके आधार ग्रंथ हैं, और ये प्रतिपादक है। ठीक है, इसमें देखो दर्शन और आधार ग्रंथ आराम से याद हो जाएंगे, लेकिन प्रतिपादक याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक, जैसे सांख्य दर्शन सांख्य सूत्र, न्याय दर्शन न्याय सूत्र, योग दर्शन योग सूत्र, वैशेषिक दर्शन वैशेषिक सूत्र, इनके जो संस्थापक हैं वो याद करना ज़्यादा जरूरी है। सांख्य दर्शन के संस्थापक या प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। ठीक है ना, वहीं न्याय दर्शन की बात करें तो इसके प्रतिपादक हैं अक्षपाद गौतम, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणादि। एक बार दोबारा मैं बात करता हूँ, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, ठीक है ना, न्याय दर्शन के अक्षपाद, और योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के कणादि। आगे बात करते हैं इसमें मीमांसा के बारे में। मीमांसा का जो सूत्र है ये है आपका पूर्व मीमांसा सूत्र, और इनके प्रतिपादक संस्थापक हैं जैमिनी और वेदांत। इसका सूत्र है ब्रह्म सूत्र, और ये जो है भद्रायण के द्वारा जो है इसका निर्माण या प्रतिपादन किया गया। ठीक, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है संप्रदाय और संस्थापक, संप्रदाय और संस्थापक। ठीक है ना, जैसे आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी माकलपुत्र घोषाल ने। वहीं बात करें गौर अक्रियावादी जो संप्रदाय था, इसकी स्थापना की थी पूर्ण कश्यप के द्वारा। और आगे बात करें यद्रक्षावाद की जो संस्थापक हैं आचार्य अजीत केशकाम्बिल, और ये भौतिकवादी की बात करें तो पकदू कच्चायन है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट इनका नाम है अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी इनका जो संस्थापक है ये विट्ठल पुत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये कृष्ण को माना जाता है। वहीं बात करें किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? देवकी पुत्र मतलब भगवान कृष्ण के पुत्र, देवकी के पुत्र मतलब भगवान कृष्ण, इनका जो वर्णन मिलता है ये चांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय जो है किन शासकों को दिया जाता है? ये दिया जाता है गुप्त शासकों को। वहीं आगे बात करें हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। ठीक है, तथा उसे जो है उसके वेशनगर अभिलेख से वास्तव के संबंध में जो है वर्णन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा दर्शन से संबंधित है। वहीं अवतारवाद का सिद्धांत जो है, अवतारवाद का सर्वप्रथम प्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है श्रीमद् भागवत गीता में। ठीक, भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में कर्म धर्म भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वहीं आगे बात करें, यहाँ पे कह रहा है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। यह नैमिषारण्य किया गया था, सीतापुर उत्तर प्रदेश। प्राचीन स्थल है, ठीक है ना, जहाँ पे 60,000 ऋषि मुनियों की एक सभा हुई थी जहाँ पे महाभारत का वाचन किया गया था। ऐसे मान लो आज की डेट में जो भागवत होती है ना, ठीक है ना, वहाँ पे इस जो विशेष है वो ये है कि 60,000 या इससे अधिक ऋषि मुनि की सभा थी। ठीक है ना, और ये हुई थी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला के नैमिषारण्य नामक स्थान पे। आगे यहाँ पे कह रहा है भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूप की संख्या कितनी है? 9। नेक्स्ट कह रहा है मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया था? ठीक है ना, और ये किया था हेराक्लीज के नाम से। वहीं आगे बात करें दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार जो है किसने किया था? ये किया था आलवार ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक अभी आपने पढ़ा था नयनार, अब बात कर रहे हैं अलवार के बारे में। नयनार में जो संत थे उनकी संख्या कितनी थी? 63। और यहाँ पे अलवार में कितनी संख्या? 12। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नयनार का जो संबंध है
भगवान शिव से है और अलवार का संबंध है ये भगवान विष्णु से है। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नैनारों का संबंध किस भगवान से था। वहीं दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वैष्णव का जो अलवारों का संबंध जो है किस भगवान से था। ठीक है, एक और इसमें कई बार इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है। 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध, ठीक है ना, इनकी संख्या। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं अलवार संतों की 12 संख्या माने जाते हैं। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें जो है दक्षिण भारत की या दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अंत में यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कह रहा है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत विक्रमांक और परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। ठीक है ना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस वाले चैप्टर में। ठीक है ना, इतना पढ़ लो, इतना इनफ होगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से अगर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है नैनार के बारे में और अलवारों के बारे में। ठीक है ना, तो नैनार है, इनकी संख्या एक बार दोबारा बता देता हूँ लास्ट टाइम पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 63 है और अलवारों की संख्या यहाँ पे 12 है। ठीक, नैनारों का संबंध भगवान शिव से है। ठीक है, और वहीं अलवार की बात की जाए तो ये भगवान विष्णु से है। ठीक है ना, देखो 12 में 12 दिख रहा है, ठीक है ना, और इसी प्रकार से अलवार में 12 दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप आराम से याद कर लो, अलवारों जो संत हैं इनकी संख्या 12 है और अलवारों का जो संबंध है वो वैष्णव से, वैष्णव धर्म से है, भगवान विष्णु से है। तो वैष्णव में बा, अलवार में बा और 12 में बा, इस प्रकार से कनेक्ट करके आराम से याद कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यहाँ तक आए हैं तो। प्लीज़ वीडियो से अगर फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ करें और नहीं फ़ायदा मिल रहा है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि कहने से कोई नहीं करता है। ठीक, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।